ये 47 साल से राजनीति के माध्यम से इन्होंने जनसेवा की है और इस बार कांग्रेस पार्टी ने सबकी सलाह पर राज्यसभा सांसद होते हुए भी आप सबका प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां से लोकसभा का चुनाव लड़वाया है। आप सब सौभाग्यशाली हो कि आगे एक बार पुनः दिग्विजय सिंह जी यहां से लोकसभा के उम्मीदवार बने हैं और मैं आप सबको बधाई देता हूं। 7 मई का चुनाव निर्णायक चुनाव है। 10 साल की भाजपा सरकार ने जो शासन देश में चलाया वो हम सबके सामने है। महंगाई, बेरोजगारी, कालाधन, भ्रष्टाचार, यही 4 नारे देकर 2014 में वो सरकार में आए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और पिछले 2019 के चुनाव में आप सब जनता जनार्दन हो, आपने 300 पार करा दिया। अब 300 पार करने के बाद प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार ने क्या किया? 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, नोटबंदी करी अलग, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में बंद कर रखा, चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते सीज कर दिए, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर इस प्रकार का प्रहार हो रहा है कि उनकी विश्वसनीयता और उनकी पारदर्शिता, उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, जरूरत क्या पड़ी है आज भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बार बार बोलने की कि हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम आरक्षण से खिलवाड़ नहीं करेंगे? आपको सफाई देने की नौबत ही क्यों पड़ी? क्योंकि आपकी दल, आपके संगठन के लोगों ने कई बार कहा कि 400 पार करा दो, हम फला कर देंगे, फला कर देंगे। मजबूरन भाजपा के तमाम नेताओं को आज सफाई देनी पड़ रही है। 400 पार तो राजीव गांधी जी के थे सांसद सन 84 में। कभी आपने सुना राजीव गांधी जी को बोलते हुए कि हम भाजपा मुक्त देश को बना देंगे, विपक्ष मुक्त बना देंगे, संविधान से छेड़छाड़ करेंगे, आरक्षण से छेड़छाड़ करेंगे? कभी आपने मनमोहन सिंह जी को सुना सफाई देते हुए? तो क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जी को सफाई देनी पड़ रही है? हमें सोचना पड़ेगा। ये चुनाव एक खास चुनाव है, आम चुनाव नहीं है। इस चुनाव में बदलाव होगा। पूरे देश में लोग मानस बना चुके हैं। मैं पूरे देश में 10-15 राज्यों में गया हूं। हर जगह, उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में, हर जगह लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और बदलाव होगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूं, 4 जून को जब मतगणना होगी तो हमारा अलायंस, इंडिया अलायंस, पर्याप्त बहुमत लेकर हम सरकार बनाएंगे। 2004 में वाजपेयी जी ने नारा दिया था, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग। जनता ने ऐसा खींचा कि भाजपा की सरकार एक जगह यूपी की सरकार बन गई थी। आज मैं आपके बीच में निवेदन करने आया हूं, जैसा राजा साहब ने बताया कि आप लोग भी महान हो, ऐसे ऐसे लोगों को जिताकर भेज रहे हो जिनका आपसे कोई सरोकार नहीं। और दिग्विजय सिंह जी ने पिछले 40-45 सालों से त्याग, तपस्या, समर्पण कर आप लोगों के क्षेत्र का नाम, आपके जिले का नाम रोशन किया है। और मुझे फक्र है बोलते हुए कि 45 साल राजनीति में बड़े से पद पर रहने के बाद भी, शीर्ष पदों तक पहुंचने के बाद भी इनके दामन में कोई छींटा नहीं है, कोई आंचल नहीं लगा सकता। ये छोटी बात नहीं। आजकल कोई सरपंच बन जाता है, पार्षद बन जाता है, उसके घर में टाइल लग जाती है, बलेरो गाड़ी आ जाती है, और मुख्यमंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन कोई लांछन नहीं लगा सकता। ये प्रतिबद्धता, ये ईमानदारी की मिसाल हमारा आपके लिए बड़े गौरव की बात है। देश का चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के भाषण सुनो। कहते कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम कांग्रेस सरकार अगर बन गई तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन के औरों को दे देंगे। जिसके घर में 2 भैंस है उसकी 1 भैंस छीन लेंगे। मुझे समझ में नहीं आता, हमारा मैनिफेस्टो छपा हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा है हमारा 5 न्याय दिलाना चाहते हैं। किसान जो फसल पैदा करता है वो पिस जाता है, उसको दबा लेते हैं जमाखोर लोग, बिचौलिए, कालाबाजारी करने वाले लोग। हमने कहा, कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी है जिसने कहा कि फसल खरीद पे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनना चाहिए। कम से कम इतने पैसे में हमारी फसल खरीद होगी। कांग्रेस पार्टी ने गारंटी करा है कि एमएसपी पे हम कानून बनाएंगे। हमने कहा देश के सबसे गरीब परिवार हैं, प्रत्येक परिवार में जो सबसे बुजुर्ग महिला है उसके खाते में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए हम लोग देंगे ताकि बढ़ती महंगाई का मुकाबला कर सके। इसमें क्या गलत है? आप दिल्ली में बैठे बैठे चंद उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर सकते हो और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। 16 लाख करोड़ कर्जा माफ हो गया। तो क्या इस देश के सबसे गरीब परिवारों को हर महीने 8,300 रुपए हम नहीं दे सकते हैं?
संकल्प शक्ति होनी चाहिए। 30 लाख पद खाली पड़े हैं, हमारी पार्टी ने कैलेंडर जारी किया है कि फला फला तारीख फला फला भर्ती होगी। भर्ती आप करो नहीं, किसान की आमदनी दुगनी होए नहीं, महंगाई आसमान छू रही है। आजाद भारत के इतिहास में इससे ज्यादा बेरोजगारी कभी नहीं देश के अंदर, और गांव और शहर की खाई बढ़ गई है, अमीर गरीब की खाई बढ़ गई है। ये आर्थिक नीति ऐसी बनाते हैं कि चंद लोगों के हाथ में सारी संपत्ति आ जाए। हमारे हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, बंदरगाह, बिजली घर, खाने, वो सब चंद लोगों के हाथ में चली गई। इसलिए व्यवस्था बदलने के लिए हमको अपने मत का सदुपयोग करना पड़ेगा। और जैसा मैंने पहले कहा, ये चुनाव आपके बीच में जो माहौल मुझे दिखा है मध्य प्रदेश में, खासकर इस जिले के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत अगर किसी की होगी तो दिग्विजय सिंह जी की होगी, आपके आशीर्वाद से। और जो बातें इन्होंने बोली पिछले 4.5 दशक से निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करी है, बहुत लोगों को नेतागिरी करना सिखाया है। और हमारे संबंध आज के नहीं हैं, पारिवारिक संबंध हैं। इसलिए मैं आपसे व्यक्तिगत अपील करने भी आया हूं। एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते और एक व्यक्ति होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम सबको अपने वोट का सदुपयोग करना है। ये जाति, बिरादरी, धर्म, समुदाय, भाषा, गोत्र, इनको छोड़ो। ये कांग्रेस पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी, हम सबकी पार्टी है और बदलाव होने जा रहा है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, संविधान की प्रभुत्वता को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। वो लोग जो संस्थाओं को कमजोर करना चाहते हैं, साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश देता है, उसको सब लोग क्यों मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय ले लेता है, हम कहते हैं देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया हम सबको स्वीकार होगा। क्यों? क्योंकि